आप कभी ना कभी उत्तराखंड तो गए ही होंगे या जाने को सोच रहे होंगे। हिमालय की गोद में बसा यह स्टेट अपनी खूबसूरती और आस्था के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन क्या आपको पता है, हिमालय की इन खूबसूरत बर्फीली चोटियों के नीचे एक ऐसा राज छिपा है जो इंसानियत के लिए आज भी टिकिंग टाइम बॉम्ब माना जाता है। ये कहानी है एक अधूरे मिशन नंदा देवी की। एक ऐसा गुप्त मिशन जिसकी शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, लेकिन इसका अंत आज तक कोई नहीं जानता। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड देवभूमि में स्थित समुद्र तल से 7,817 मीटर ऊंची नंदा देवी पर्वत, जो कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा पर स्थित है। उत्तराखंड वासियों के लिए पर्वत से बढ़कर है। मां नंदा को उत्तराखंड के लोग अपनी कुल देवी मानते हैं। लेकिन उसी आस्था की भूमि पर 1964 में अमेरिका और इंडिया ने एक ऐसा उपकरण चढ़ा दिया जो उन भोले भाले पहाड़ियों की आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा के लिए एक अदृश्य परमाणु खतरा बन गया। यह बात है 1964 की, जब चीन ने शिनजियांग प्रांत में पहला परमाणु परीक्षण किया, जिससे दुनिया सकते में आ गई थी। इसी बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को मिर्च लग गई। उसे अब चीन की गतिविधियों पर नजर रखनी थी, लेकिन उन्हें चाहिए था एक ऊंचा, गुप्त और रणनीतिक स्थान, जिसके लिए चुना गया उत्तराखंड का नंदा देवी पर्वत। भारत चीन से 1962 की हार का किसी तरह बदला लेना चाहता था। यही कारण था कि उसने CIA को समर्थन दिया और दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर शुरू किया एक सीक्रेट ऑपरेशन हॉटलाइन, जिसे बाद में कहा गया मिशन नंदा देवी। मिशन का मुख्य लक्ष्य था 56 किलो वजन का आधुनिक बेहद शक्तिशाली डिवाइस को नंदा देवी पर्वत पर सेट करना, जिसमें लगा था 10 फीट लंबा एंटीना, ट्रांस रिसीवर सेट और एक परमाणु जनरेटर, जिसमें शामिल था रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम। ये डिवाइस हिरोशिमा बम के आधे हिस्से जितनी शक्ति वाला था। 1965 की अक्टूबर रातें बेहद सर्द थीं। टीम जैसे ही नंदा देवी के कैंप 4 पर पहुंची, एक भयानक हिमस्खलन ने सब कुछ रोक दिया। डिवाइस वहीं छोड़कर टीम को वापस लौटना पड़ा। कुछ हफ्तों बाद जब टीम वापस पहुंची, डिवाइस वहां से गायब था। न कोई निशान, न कोई सुराग। वो रेडियो एक्टिव बम जैसे जमीन में समा गया हो। एक्सपर्ट्स का कहना है प्लूटोनियम की ये छड़ें 100 साल तक सक्रिय रह सकती हैं। अगर किसी ग्लेशियर के भीतर यह डिवाइस आज भी पड़ा है, तो यह हिमालयी नदियों को झर में बदल सकता है। गंगा जैसी नदियां, जो करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है, वो इस रेडियो एक्टिव रिसाव की चपेट में आ सकती हैं। उत्तराखंड, जहां 4 धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वहीं एक विदेशी एजेंसी के कहने पर हमने परमाणु बम दफन कर दिया। क्या ये रणनीतिक साझेदारी थी या एक खतरनाक चूक? 1966 में CIA और भारत ने फिर से नंदा देवी जाकर डिवाइस को खोजने की कोशिश की, पर कुछ हाथ नहीं लगा। बाद में एक और यंत्र को नंदा कोट पर स्थापित किया गया, लेकिन नंदा देवी पर्वत से गायब परमाणु डिवाइस, उसका रहस्य अब भी वहीं दफन है। ना CIA ने कभी जवाब दिया, ना ही IB और RNW ने। भारत ने एक संप्रभु देश होकर किसी विदेशी एजेंसी को अपनी सबसे पवित्र पहाड़ी पर परमाणु डिवाइस लगाने दिया, वो भी बिना किसी प्लान B के। क्या भारत को इतनी बड़ी रणनीतिक सहमति देने से पहले सोच विचार नहीं करना चाहिए था? यह सिर्फ सैन्य या राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक अपराध भी है। जय हिंद।